अमेरिका को लगता था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को खरीदना आसान है। पोखरण परमाणु परीक्षण से ठीक पहले अमेरिका ने भारत के मिसाइल मैन को एक शानदार ऑफर दिया। नासा में स्ट्रेटेजिक साइंटिस्ट की पोस्ट, दुनिया की सबसे एडवांस लैब, पैसा, पावर और ग्लोबल पहचान। मकसद साफ था, अगर कलाम जी को अपने सिस्टम में बैठा लिया गया तो भारत कभी मिसाइल और न्यूक्लियर ताकत नहीं बन पाएगा। कलाम जी अमेरिका गए, नासा की लैब देखी, सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम समझे, लेकिन वो वहाँ नौकरी करने नहीं गए थे, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर आंखों को समझने गए थे। कहा जाता है कि कलाम जी ने बहुत ही बारीकी से नोट किया अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट जमीन को कैसे स्कैन करती है, उनके ब्लाइंड स्पॉट्स कहाँ हैं, वो किस टाइम इंडिया के ऊपर से गुजरती है और कब उनकी नजर हटती है। अमेरिका को लगा डॉक्टर कलाम जी इम्प्रेस हो चुके हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि कलाम साहब सब कुछ अपने दिमाग में सेव कर चुके थे। उन्होंने बेहद शालीनता से नासा का ऑफर ठुकराया और भारत वापस लौट आए, और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। अब भारत जानता था अमेरिका की आंख कब खुलती है। जैसे ही अमेरिकी सैटेलाइट भारत के ऊपर से हटती, पोखरण में काम शुरू हो जाता। रातों रात टेस्ट साइट तैयार होती, उपकरण आते, वैज्ञानिक लगते, और जैसे ही सैटेलाइट वापस आती सब कुछ इस तरह छुपा दिया जाता जैसे वहाँ सिर्फ रेत के टीले हों। CIA देखती रह गई, कुछ समझ नहीं पाई। और फिर आया 1998, पोखरण में धमाका हुआ, धरती हिल गई, अमेरिका की नींद उड़ गई। जिस अमेरिका ने डॉक्टर कलाम जी को नासा में बैठाना चाहा था, उन्हीं डॉक्टर कलाम की रणनीति ने पूरी एशिया का पावर बैलेंस बदल दिया। अब एक सवाल आप सबसे, अगर एपीजे अब्दुल कलाम जी उस टाइम पे नासा ज्वाइन कर लेते तो भारत आज न्यूक्लियर पावर बन पाता? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद।